मैंने ऑल ऑफ सडन में इंडस्ट्री में आई लॉकडाउन आने की वजह से जब मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टार्ट किया था काम, उसी के बाद मैंने ये सारे काम किए थे। तो कोई वल्गैरिटी नहीं लगी, बल्कि और टफ लगा नॉर्मल से ज्यादा। 3-4 एंगल से अलग अलग कैमरे लगे होते हैं, उनका कोई रीटेक नहीं होता। अभी रिजाना है, अपने पास बुलाना है, देखो ऐसे इतना सही मुंह किया, कम ऑन, ये सब उसमें जा। तो टेक्निकली अगर मैं सब कुछ यहाँ बता दूंगी तो वो लोग देखेंगे क्या, फिर का मजा लोगे कैसे। बोल्ड इंडस्ट्री में पहले से आपका था कि मतलब अभी आपने तो बताया कि आपने बहुत सारा काम किया है अनबोल्ड ऑल्सो कि मैंने मतलब जब स्टार्टिंग किया ना ऐसे ही, मतलब नॉर्मली मैंने ऑल ऑफ सडन में इंडस्ट्री में आई, मेरा कभी था ही नहीं। जैसे फ्रेंड्स में एक शर्त लग जाती है, हम आ जाते हैं, तो मैं एक शर्त पे मतलब नॉर्मली आ गई। मैं मस्ती मस्ती में ऑडिशन देने गई, देन आई गॉट अ प्रोजेक्ट, और फिर देन मैंने जैसे 1-2 एपिसोडिक कर लिया, ये शूट्स कर लिए, उसके बाद मैंने बंद, कोई मतलब नहीं, 1-1.5 साल। फिर देन ऑल ऑफ सडन मैं सोशल मीडिया पे वर्क करती थी, लॉकडाउन आ गया था, क्योंकि लॉकडाउन आने की वजह से जब मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टार्ट किया था काम, उसी के बाद मैंने ये सारे काम किए थे जो एपिसोडिक्स किए थे। फिर देन आई गॉट अ कॉल फॉर बोल्ड सीरीज। तो मुझे तब उस टाइम नहीं पता था बोल्ड चल रहा है, एरोटिका चल रहा है, या क्या चल रहा है, कौन सा ओटीटी क्या है क्या नहीं है। बट आई स्टार्टेड कि हाँ चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी, मुझे लगा जैसे मैंने अभी तक किया वैसे ही होगा, बट इट वॉज अ डिफरेंट जोनर। बट आई स्टार्टेड, मुझे कहीं पे कोई वल्गैरिटी नहीं लगी, बल्कि और टफ लगा नॉर्मल से ज्यादा, बिकॉज वहां पे गेम ऑफ एक्सप्रेशन था और सारी चीजें ना आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं डायरेक्टर, क्रिएटिव्स, आपको वो करना होता है। तो मुझे लगता है नॉर्मल से ज्यादा टफ है बोल्ड और एरोटिका। मेरे ख्याल से जब भी हम अगर ऑब्वियसली बोल्ड है या फिर ऐसी कौन सी अनकट चीज़ें हैं इंटीमेट सीन्स देने के कभी भी आते हैं, सो स्पेशली लड़की को लेके काफ़ी शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विद द थिंग्स। ऑलराइट, किस तरीके से आपने आपको मेंटली प्रिपेयर किया एंड किस तरीके से अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर किया भावनात्मक रूप से, और प्लीज प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दैट। यहाँ पता है, देखो मैं अनकट नहीं करती, टू बी फ्रैंक पहले बता देती हूँ, अनकट इज अ डिफरेंट जोनर। वो टोटली पूरा न्यूड और पॉर्न हो जाता है, मैं अनकट नहीं करती। मैं बोल्ड और इरोटिका करती हूँ, तो जिसमें क्या होता है ना, वहाँ पे हमारे लिए एक फीमेल रहती है, ठीक है, और प्लस हमारे डायरेक्टर रहते हैं, डीओपी और क्रिएटिव, और हमारा को एक्टर। वो पहले हमें एक टाइम देते हैं, चीज़ और सीन समझाते हैं, और 3-4 एंगल से अलग अलग कैमरे लगे होते हैं, उनका कोई रीटेक नहीं होता है। वो हमें इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं, आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुनना है। अगर वो बोलते हैं कि अभी उठना है, अभी चलना है, अभी रिझाना है, अपने पास बुलाना है, अभी अदाएं दिखानी है, तो वो सब हमें प्रॉम्प्ट किया जा रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सप्रेशन पे खेलते हैं। तो कैसा होता है ना, उसके लिए वो हमें पहले ही कंफर्ट करा देते हैं कि एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के बारे में जान के, और फिर चीज़ें सीन समझाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल एक्टर हो तो आपका दिमाग ना कहीं इधर उधर भटकेगा ही नहीं, आप सीधे फोकस रहोगे अपनी शूट पर ही कि हमें एक्सप्रेशन अच्छे देने हैं, हमें सीन उतने ही दायरे में रह के करना है, तो आप कहीं पे भी नहीं भटकोगे, ऐसा मुझे लगता है। जो जिस तरीके से व्यूअर्स देखते हैं और जिस तरीके से शूटिंग होती है, आप कह रहे हैं कि बहुत डिफरेंट होती है हाँ जी, अनकट का, बोल्ड का एंड हाँ जी, इरोटिका का। हाँ जी, किस तरीके से शूटिंग की जाती है? अभी आपने एक तो हम लोगों को बताया, एग्जांपल दिया कि डायरेक्टर्स बोलते हैं और उस तरीके से शूटिंग होती है, हाँ। बट द वे द व्यूअर्स लुक एट इट, किस तरीके से वो व्यू पॉइंट होता है, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा उनको बताओ। तो हम एक्सप्रेशन है ऐसे करके अभी भी दे सकती हूँ मैं एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन रहते हैं जिसकी वन देखो ऐसे इतना सही मुंह खोला, लेकिन आप लोगों को पता चला मैं एक्सप्रेशन पे खेल गया। और ये जो वॉइस होती है वो हम डबिंग में देते हैं, ठीक है, अच्छा, वो सारी वॉइस डबिंग में जाती है, कम ऑन, ये सब उसमें जाती है, अलग से डब होती है। शूट के टाइम कुछ होते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रेशर लगता है गले पे, ठीक है। और ये जो सारे सीन्स होते हैं, लाइक पैंटी उतरने का अगर शॉट लिया जाता है तो वो अलग से कट होता है, ऑलरेडी हम 3 पैंटी पहने होते हैं और यहाँ से वो कट लिया जाता है हमेशा, और हल्का सा जो दिखाते हैं बस यहाँ तक दिखाया, कैमरा ऊपर हो जाता है। तो टेक्निकली अगर मैं सब कुछ यहाँ बता दूंगी तो वो लोग देखेंगे क्या, मतलब चीट करके शूट की जाती है। यार तुम लोग एडिटेड देखते हो, सारी चीजें बता देंगे तो फिर सब्सक्राइब कैसे करोगे, देखोगे कैसे, फिर का मजा लोगे कैसे। अच्छा, मतलब ये जो जो आवाजें आती है ये डब में हमें सुनने मिलती है, हाँ, बट जो दिखाया जाता है वो पूरा चिट करके शूट किया जाता है, राइट? देखो चीट कर करके शूट होता है, अलग से लॉन्ग शॉट, क्रॉप, और देन सारे शॉट्स लगे रहते हैं, जैसे कि क्लोजअप लगा है, मिड क्लोज लगा है, एंड देन लॉन्ग शॉट लगा है, ठीक है, फुल। तो वो कैसे जैसे लगे हुए हैं ना, तो वो अलग अलग फ्रेम एडिट होते हैं, सारा एडिट के बाद स्मूथली एडिट होके आप लोग देखते हैं, तो वो पता है एक्सप्रेशन में आप लोग खो जाते हैं, आप लोग रियलाइज ही नहीं कर सकते कि फेक कहाँ पे है, जेन्युइन कहाँ पे है। हालांकि कोई भी जेन्युइन करता ही नहीं है, फेक ही होता है ये एक्टिंग। इसी का नाम एक्टिंग का मतलब क्या है, एक्ट्रेस इसीलिए तो है, वरना हम भी नॉर्मली होते ना। अच्छा, कितना डिफिकल्ट और इजी होता है मतलब इंटीमेट सीन बनाना या फिर तैयार करना इतने सारे लोगों कास्टिंग क्रू के सामने? यहाँ टफ तो होता है, दैट्स टफ।
क्योंकि पता है कितना भी हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट? मुझे ऐसा लगता तो है मतलब स्पेशली लड़के लोगों के लिए तो इतना कुछ होता नहीं है, बट लड़की लोगों के लिए भी होता है। आजकल अच्छा। तो लड़के भी नखरे दिखाते हैं भाई, लड़कों के लिए भी बराबर ही होता है। जैसे हमारी रिस्पेक्ट है उतनी ही लड़कों की रिस्पेक्ट है। कॉस्ट्यूम वाली दीदी खड़ी होती है, वो दोनों के लिए बराबर कॉस्ट्यूम लेके खड़ी होती है, और देन दोनों के लिए ही उतना ही टफ है। और कितना भी मिनिमम कर लो, 4 लोग तो कम से कम होते ही है टीम के। तो कैसे होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ मतलब हमें एक्ट करना है, सोचना ही नहीं है कुछ भी कि कोई है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुनना है और हमें एक्ट करना है। जैसे हम डायलॉग का एक्ट करते हैं वैसे ही एक्सप्रेशन का एक्ट है। अब हमें किसी को बुलाना है तो हमने ऐसे बुलाया, ऐसे रिझाया और देन ऐसे किया, मतलब वो सारी चीज़ें हम एक्सप्रेशन पे खेलते हैं। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। ओके।